जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ सराकिया अली। आई एम अ टीचर ट्रेनिंग स्टूडेंट ट्रांसकोल नॉर्थ कैंपस। जैसे कि आपको पता है कि हम तकरीबन रोज़ाना ही एक इंटरव्यू करते हैं और उसमें रिसेंट के गेस्ट के बारे में जानते हैं, उनके लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं, उनसे कुछ इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस करते हैं। तो आइए मिलते हैं हम अपनी नई गेस्ट के साथ और आप उनसे मिलवाते हैं और उनसे कुछ बातें करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम अरफा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक। जी, अरफा, तो आप रेडी हैं? हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ आपके बारे में जानेंगे, कुछ हमारे सवालों के जवाबात आपको देने पड़ेंगे। तो रेडी हैं आप? जी बिल्कुल, मैं रेडी हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं आपके सवालों के जवाब दूँ और मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप अपने सवाल शुरू करें। जी, तो सबसे पहले आप अपना छोटा-सा इंट्रो दें, ताकि जो हमारे जानने वाले वो आपको जान सकें। ठीक है, तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अरफा बिज़नेस वाली है और मैं रेहान स्कूल फाउंडेशन लेवल बैच 5 की स्टूडेंट हूँ। मुझे रेहान स्कूल जॉइन किए हुए 2 महीने हो गए हैं और मैं लाहौर से हूँ और मेरी एज 11 ईयर्स है। जी, ठीक है। अच्छा, तो इसके अलावा हम आपके बारे में जानने से आपको थोड़े-से क्वेश्चन करते हैं। तो आप सबसे पहले तो आप ये बताएँ कि आप इससे पहले ये स्कूल जॉइन करने से पहले आप क्या करती थी? मैं रेहान स्कूल जॉइन करने से पहले ट्रेडिशनल स्कूल में स्टडी करती थी। कौन-सी मतलब क्लास मैं ट्रेडिशनल स्कूल की स्टूडेंट थी। कौन-सी क्लास के आप थे स्टूडेंट? मैं क्लास 6 की स्टूडेंट थी। मतलब मैं अच्छा। क्लास 6 मेरे पेपर्स थे, उसके बाद मेरी 7th क्लास तकरीबन स्टार्ट हो ही गई थी, तो मैंने वहाँ से लीव करके रेहान स्कूल जॉइन किया था। अच्छा, उधर से लीव कर दिया। अब आप सिर्फ़ यहाँ स्कूल आती हो, इधर ही आप करी हो। जी, मैं अभी सिर्फ रेहान स्कूल में ही हूँ। मैंने दूसरा स्कूल ट्रेडिशनल स्कूल लीव कर दिया है। ओके, ठीक है। आपने ट्रेडिशनल स्कूल फिलहाल छोड़ दिया, यहाँ स्कूल जॉइन किया हुआ है, तो आप यहाँ स्कूल फिज़िकली आती हैं? जी, मैं रेहान स्कूल फिज़िकल आती हूँ। ठीक है। तो आप ट्रेडिशनल स्कूल जहाँ जाती थी, तो आपको यहाँ आए हुए भी 2 महीने हो गए हैं, तो आपको उन दोनों स्कूलों के दरमियान में क्या फ़र्क लग रहा है अब? ट्रेडिशनल स्कूल और रेहान स्कूल का फ़र्क जी। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दूसरे स्कूल में हमें इतना ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है कि करो, हर दिन में इतने ज़्यादा टेस्ट दिए जाते हैं, बच्चे रट्टे लगा रहे होते हैं, यहाँ तक किसी को कुछ होता नहीं है। इतना ज़्यादा काम होता है उधर का। साथ में ना उधर इतना मतलब वहाँ पे बुक्स 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 बस बुक्स पे पढ़ाया जाता है, ना स्पोर्ट्स कुछ भी नहीं होता। जबकि रेहान स्कूल में हमें एआई सिखाते हैं, हम लैपटॉप पे काम करते हैं, हमारे ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर नहीं होता। बस हमें एक टाइम दिया जाता है, अब आपके पास वो टाइम होता है, उस टाइम में अगर आप अपना टाइम वेस्ट करते हो तो भी आपकी मर्ज़ी है, बट अगर आप काम कर लो तब भी आपकी मर्ज़ी है। और ये इसमें आप ही का भला है और काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंस है यहाँ पे। बिल्कुल ही ज़्यादा यहाँ पे तो एआई बिल्कुल सिखाया जाता है और एआई से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाती है, लैपटॉप चलाना सिखाया जाता है। हुँ। जबकि मतलब रेहान आप स्कूल और जबकि जबकि जी, जी। ट्रेडिशनल स्कूल में ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता। जी, मैं समझ गई। आपके कहने का मतलब ये है कि उधर चाहे दिल करे ना करे लेकिन आपने पढ़ना है और चाहे एक सब्जेक्ट पढ़ने को दिल करे लेकिन काम आप लोगों को इतने सारे सब्जेक्ट्स का मिल जाता है, सारे करना होता है आपने। में स्टूडेंट इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ हो जाता है, इतना सारा काम होता है, तो वो किस तरह करे फिर एक स्टूडेंट, एक बच्चा बच्चे-बच्चे को इतना काम मिलता है तो। और फिर हर टीचर का अपना-अपना काम होता है, हर सब्जेक्ट का अपना-अपना काम होता है और सारे सब्जेक्ट में आपने सही तरह से प्रेज़ेंट करना होता है, सही तरह से आपने करना होता है, अपनी कोशिश बिल्कुल रखनी होती है, तो फिर इंसान बच्चे बहुत प्रेशराइज़ हो जाते हैं इस वज़ह से। जी, जी, बिल्कुल। जी, ठीक है। तो आपने यहाँ आके रेहान स्कूल आके अब तक 2 महीने में क्या-क्या सीखा, क्या-क्या किया आपने? मिस मैंने काफ़ी हद तक लैपटॉप चलाना सीखा है। मुझे पहले लैपटॉप चलाना बिल्कुल नहीं आता था, मैं सच बता रही हूँ। मेरे पास तो बल्कि लैपटॉप था ही नहीं, ये मेरा फर्स्ट लैपटॉप है। काफ़ी कुछ ये चीज़ें सीखा है मैंने और मुझे कैनवा पोस्ट बनाने आ चुके हैं, स्टोरी पोस्ट बनाने आ चुके हैं, एक इंटरव्यू सेट करना आता है। मतलब मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया रेहान स्कूल में आके। हुँ।
तो आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे ज़्यादा कौन-सी स्किल इम्प्रूव हुई है यहाँ आके? मीन्स मेरी एआई की स्किल इम्प्रूव हुई है क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे इतना कुछ नहीं आता था क्योंकि ट्रेडिशनल स्कूल का इतना ज़्यादा प्रेशर हुआ करता था, किसी दूसरी स्किल सीखने का टाइम ही नहीं मिलता था और इतना मतलब कुछ होता था। तो मैंने यहाँ स्कूल में लाके लैपटॉप चलाना सीखा है। स्किल एक तरह की तो ये भी है ना कि अब मुझे प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर को कंट्रोल करना आता है, उसकी सारी कीज़ का मतलब पता है कि कौन सी की पे कौन सा फंक्शन है। और फिर साथ ही साथ मैंने काफ़ी कुछ करना सीख लिया, स्टोरी पोस्ट बनाना सीख लिया है और चैट जीपीटी से कैसे काम करवाया जा सकता है, एआई से अपना काम किस तरह निकलवाया जा सकता है, काफ़ी कुछ सीखा है मैंने। सही है। तो जो आप ट्रेडिशनल स्कूल जाती थी, तो उधर आपके फ़ेवरेट सब्जेक्ट्स कौन-से होते थे? आपको क्या करना अच्छा लगता था ज़्यादा? मुझे साइंस बहुत पसंद है और मेरा साइंस फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। सही। और इधर आपके फ़ेवरेट टास्क कौन-से होते हैं या जो आपको ज़्यादा ईज़ी लगते हैं करने में और अच्छे लगते हैं, मज़ा आता है करने में? मेरे फेवरेट टास्क कैनवा पोस्ट है क्योंकि हमने वो बहुत आसान होते हैं। वो आपके मैं तो 1 मिनट में भी एक टास्क कर सकती हूँ। वो बहुत आसान और इंटरेस्टिंग होते हैं और मुझे वो बहुत इजी भी लगते हैं, तो कैनवा पोस्ट सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। और करते हुए मज़ा भी आता है ना? अ, जी करते हुए भी बहुत मज़ा आता है। आसान में इतने ज़्यादा होते हैं, इतना टाइम भी नहीं लगता और जल्दी जल्दी आपके सारे ख़त्म भी हो जाते हैं। हुँ। मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपको सिर्फ़ टास्क सीखना है, जो भी आपको टास्क दिया जाता है उसके मुताबिक आपको थोड़ा-सा वो लोग करते हैं, आपने सीखना और करते रहना है और फिर मज़ा आता है करते-करते करते रहने से। बोर नहीं जी होता और ज़बरदस्ती वाला काम नहीं जी। होता। नहीं, ज़बरदस्ती वाला टाइम नहीं है, यहाँ पे हमें डेडलाइन मिल जाती है, अगर हम ज़्यादा लेट करें, अब आपके पास टाइम है, आप जल्दी-जल्दी में कंप्लीट कर सकते हो। मतलब यहाँ पे प्रेशर नहीं दिया जाता और बहुत ईज़िली बंदा खुद एन्जॉय करके काम कर लेता है। एन्जॉय कर कर के और इसलिए बच्चे शौक शौक से करते हैं, सारे शौक से करते हैं। सही है, ठीक है। तो अब आप अपने बारे में कुछ बताएँ कि आप खाने-पीने में क्या पसंद करती हैं? क्या अच्छा लगता है आपको? अम घर के खाने में या फिर बाहर के खाने में? सबसे पहले घर के खाने। घर के खाने में मुझे बिरयानी अच्छी लगती है और पीने में मुझे लेमनेड। ओके। तो मुझे लगता है कि आपको बाहर के खाने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं क्योंकि घर के आपको सिर्फ़ बिरयानी पसंद है। तो ज़्यादातर आपको बाहर के खाने अच्छे लगते होंगे। जी। तो बताएँ अपनी लिस्ट बताएँ? क्या-क्या अच्छा लगता है बाहर के ज़्यादा? मुझे अल्फ्रेडो जी। अल्फ्रेडो पास्ता अच्छे लगते हैं खाने में और पीने में मुझे कैपेचिनो पसंद है और ऐसे बस थोड़े बहुत फ़ास्ट फूड पिज़्ज़ा वग़ैरह अच्छे लगते हैं। मतलब घर के खाना ज़्यादा आपको फ़ास्ट फूड ये चीज़ें ज़्यादा पसंद है। हुँ? सही हुँ। सही कह रही हूँ मैं? जी, आप ठीक कह रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं हर वक़्त ही वो खाती हूँ। मैं घर बल्कि हर वक़्त घर का खाना ही खाती हूँ, अवॉइड करती हूँ बाहर का खाना ज़्यादातर। हाँ, महीने में 1 दफ़ा या फिर 2 दफ़ा खा लेती हूँ। सही, शौक से बाहर है। ठीक है, ठीक हो गया। तो अब वापस आते हैं रिहान स्कूल, तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप रिहान स्कूल फ़िज़िकल आती हो, तो फ़िज़िकल आने में आपको ज़्यादा मज़ा आता है कि घर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस लेने में और घर बैठ के आपको करने में ज़्यादा मज़ा आता है? सच बताऊँ तो मुझे फ़िज़िकल आने में ज़्यादा मज़ा आता है। वहाँ पे आप अपने क्लासमेट्स के साथ बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, जो आपको थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी आती है, वो आप पूछ लेते हैं क्योंकि अगर हम ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन एक दफ़ा क्लास होती है। अगर क्लास के बाद आपको कोई मुश्किल आ रही है थोड़ी बहुत, तो आपको अगले दिन अगली क्लास का वेट करना पड़ता है, तब तक आपका कुछ हो ही नहीं पाता है। फ़िज़िकल जाके आप अपने साथ वाली क्लासमेट से, अपने साथ वाली लड़की से पूछ सकते हो कि इसका क्या है, किस तरह करना है, ये एरर क्यों आ रहा है। मतलब फ़िज़िकल आना मुझे ज़्यादा पसंद है और सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे घर के पास पड़ जाता है रेहान स्कूल, तो फिर मुझे कोई मुश्किल भी नहीं होती और मैं इज़िली फ़िज़िकल भी आ भी जाती हूँ।
सही, आपके लिए ये अच्छा है कि आपके घर के पास है, वरना तो बाकी सारे स्टूडेंट्स काफ़ी दूर-दूर से आते हैं। मुझे खुद इधर आते हुए घंटा डेढ़ लग जाता है, तो आपको तो ये फ़ायदा है कि आपके घर के पास है। और फ़िज़िकल बाकी आपकी बात बिल्कुल सही है कि फ़िज़िकल आने में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि जो भी कोई मसला होता है, कोई इश्यू होता है, तो वो उसी वक़्त सॉल्व हो जाता है। अपने सीनियर्स के थ्रू, स्टूडेंट्स के थ्रू काम हो जाता है जल्द से जल्द। ये आप बिल्कुल सही कह रही जी, हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे हमारे सीनियर्स होते हैं, हम उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं और हाँ, फिज़िकल एनिमी ज़्यादा ईज़ी है। तो किस तरह एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा यहाँ स्कूल का? टीचर्स के जो टीचर्स हैं उनके बारे में आप थोड़ा-सा बताएँ, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एनवायरनमेंट है आप उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? उधर का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे सभी फ्रेंडली है, मज़ाक वगैरह होता रहता है, सिर्फ़ काम नहीं बल्कि दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारी ओसिटी होती है, हमारी मेडिटेशन होती है, हमारा योगा होता है, हमें और काफ़ी काम करवाया जाता है वहाँ पे मतलब। और इसके अलावा मुझे एनवायरनमेंट उधर का काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वहाँ के सारे स्टूडेंट्स फ्रेंडली हैं, आप हर किसी से पूछ सकते हो, अपने सीनियर से पूछ सकते हो, मतलब मुझे एनवायरनमेंट वहाँ का पसंद है। ओके, सही है। तो आप मतलब यहाँ से सैटिस्फाई हैं, यहाँ के माहौल से? जी। तो मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस जी, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप यहाँ से जो काम कर रही हो, जो आपको टास्क वगैरह मिले हैं, तो आपका जो लेवल है, वो आपको क्या लगता है, आपका कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह जल्द से जल्द? कब तक हो जाएगा? मैं तो अपना पूरा बेस्ट देती हूँ कि एक दिन में तकरीबन कोई 10 टू 15 टास्क हो जाएँ और यानी मेरा जुलाई में अपना लेवल कंप्लीट कर लूँ और यही चाहती हूँ मैं कि मेरा जुलाई में अपना लेवल कंप्लीट हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम भी दुआ करेंगे तो आपका जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है क्लास में। थैंक 10 टू यू। 15 टास्क करना बहुत अच्छी बात है। मतलब आपने अपनी खुशी से कर रही हो, किसी प्रेशर में नहीं कर रही हो, अपने दिल से कर रही हो, खुद से इतना जी, ज़्यादा कर रही बिल्कुल। हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका बहुत जल्द से जल्द हो जाएगा। तो कोई इस तरह का जो आप यहाँ आई हो और शुरू में या आप किसी ऐसा कोई टास्क या ऐसे कोई मसला जो आपको ज़्यादा पेश आया है, आपको जो टास्क समझने में मसला ज़्यादा आया हो या ज़्यादा टाइम लिया हो उस चीज़ को समझने में, ऐसे कोई है? अम, मुझे तो सबसे ज़्यादा ना मुझे तब थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ था जब मैं न्यू थी, बिकॉज़ जब मैं न्यू थी तब मुझे एकदम कुछ भी नहीं आता था। मुझे ना किसी लैपटॉप और कंप्यूटर चलाना आता था, किसी कीज़ का पता था और ना ही तो मुझे थोड़ी बहुत भी नॉलेज नहीं थी एआई के बारे में। तो स्टार्टिंग में मेरे लिए थोड़ा-सा टफ़ था, जब बल्कि अब तो बिल्कुल भी नहीं है। इंटरव्यूज़ का थोड़ा होता है कि इंटरव्यूज़ जल्दी मिलते नहीं हैं, बा बाकी सब कुछ तो आसान है। आपके कहने का मतलब है कि आपको किसी टास्क में कोई इतना मसला नहीं आया, बस आपने उस वक़्त सीख लिया और आपको समझ आ गया और आपने करना स्टार्ट कर दिया। सही जी, है। बिल्कुल। अगर हम एक दफ़ा ही कोई चीज़ अच्छे से सीख लें तो फिर हमें बार-बार मुश्किल नहीं होती है, बार-बार वो चीज़ दोबारा समझने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मतलब इस तरह का काम है कि आप एक दफ़ा सीख जाओ और बस सीख लिया, फिर आपको दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ आ जाती अगर है हमें और फिर एक भी कर लिया दफ़ा जाता है और ध्यान दे टाइम के रहता है। कोई जी, बिल्कुल। अगर हम एक दफ़ा ध्यान दे के कोई चीज़ समझ लें, तो फिर बार-बार समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि कहना पोस्ट है, अगर हम अपने सीनियर से वो एक दफ़ा समझ लेते हैं, तो उसके उस जैसे कि जितने भी दूसरे-दूसरे टास्क हैं, वो हमें सारे समझ आ जाते हैं। सही, सही। एक दफ़ा सीख लिया तो बस कर लिया। हाँ, इंटरव्यूज़ के मामले में ये होता है कि जब इंटरव्यू के लिए कोई मिल जाए तो ठीक है, वरना फिर इंटरव्यू सिर्फ़ इस वज़ह से थोड़ा-सा ना टाइम ले लेते हैं। सही है, हाँ, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा आप एआई के बारे में क्या कितना तक जानती हैं? आप एआई के बारे में कुछ हमें बता सकती हैं कि आपको इससे पहले स्कूल आने से पहले कितना पता था? और कितना जानती हैं और अब आके आप कितना हुआ है आपको रियलाइज़ कि ये कितना अहम है और कितना तक आपको इसके बारे में मालूमात है? अम, स्टार्टिंग में जब मैंने रेहान स्कूल जॉइन किया था ना, मेरा सबसे पहला तो यही था ना कि मुझे ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था इन चीज़ों में। जैसे ये एआई, इंटरनेट और इस तरह की चीज़ों में।
और मुझे थोड़ा बहुत पता था, ज़्यादा नहीं पता था। मुझे इतना कुछ भी नहीं पता था रेहान स्कूल में आने से पहले। रेहान स्कूल में आने के बाद मुझे पता चला है। पहले मुझे इतना कुछ पता नहीं था। सही। तो क्या कहना चाहेंगे आप एआई के मुताबिक कि ये क्या है और कितना का सीखना चाहिए या किसका स्टूडेंट्स को किस तरफ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इन टूल्स से वाकिफ़ियत बिल्कुल। होनी चाहिए कि नहीं? मुझे लगता है कि अब ना आगे की जो जनरेशन होगी ना, वो सारी एआई की होगी, और ये बात सच है। तो मुझे चाहिए कि हर किसी को मुझे लगता है कि हर किसी को ना थोड़ी बहुत नॉलेज इसके बारे में होनी चाहिए, जिसके लिए रेहान स्कूल बेस्ट है। वो आपको छोटी सी चीज़ से ज़्यादा चीज़ तक सब कुछ समझा देते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि हमें ये भी आना चाहिए यहाँ पे रेहान स्कूल एक दफ़ा, जो रेहान स्कूल में नहीं है, जो इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि एक दफ़ा आएँ, विज़िट करें, देखें आपको कैसे लगे रेहान स्कूल। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अब अगली जनरेशन तो सारी एआई की है ना, तो जब आपको एआई के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो फिर आप क्या करोगे? तो इसीलिए हमें सब कुछ इसके बारे में पता होना चाहिए, इसके लिए रेहान स्कूल बेस्ट है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल मैं मुत्तफ़िक़ हूँ कि जो दौर आ रहा है, जो वक़्त आ रहा है, वो सारा एआई का आ रहा है, सारे काम एआई पे कन्वर्ट हो जाएँगे, एआई के थ्रू ही हम सारे काम करेंगे इंशाल्लाह। मतलब फ़िज़िकल इंसान की ज़रूरत भी है, ह्यूमन्स भी काम करेंगे, लेकिन जो हेल्प मिलेगी एआई के थ्रू, उसकी वज़ह से हमारे काम बहुत ज़्यादा शॉर्टकट हो जाएँगे आजकल और तो सभी तक इस भी अब वज़ह एआई के थ्रू बनने लग गए हैं। लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती, एआई के थ्रू अपने ब्रांड प्रमोशन करवा लेते हैं, एड्स बनवा लेते हैं लोग। तो अभी से इतना कुछ एआई को इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तो नेक्स्ट जनरेशन में सोचे सारी सारी चीज़ें ही एआई पे होंगी, तो हर चीज़ ऑनलाइन रह जाएँगी, कुछ और कुछ होगा ही नहीं। बिल्कुल, सही कहा आपने। बिल्कुल हम मतलब और बच्चों को भी ये रिकमेंड करेंगे और पेरेंट्स को भी ये रिकमेंड करेंगे कि वो इधर आएँ, देखें, काम को देखें और बच्चों को इधर लाएँ, सीखें, खुद भी आके सीखें, जिसको ज़रूरत हो, जो सीखना चाहे तो वो इधर आके ये प्लेटफ़ॉर्म सबसे बेस्ट है अब तक के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही जी। कहा। तो अब इसके अलावा आपसे मैं आपकी बाकी हॉबीज़ के बारे में पूछूँगी कि इसके अलावा एआई सीखने के अलावा या यहाँ से एआई सीखने के अलावा कहीं आप और सीख रही हैं एआई वगैरह टूल्स, या फिर आपकी हॉबीज़ क्या है इसके अलावा? क्या करती हैं यहाँ स्कूल के अलावा और क्या हॉबीज़ वगैरह? वो उसके बारे में आप बताएँ ज़रा। मुझे मुझे रीडिंग का शौक है, तो रीडिंग कर लेती हूँ मैं अक्सर बैठ के। और मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है, चीज़ों को डिज़ाइन करना, उनको मेकओवर करने का शौक है। और फैशन डिज़ाइनिंग का बहुत शौक है मुझे, तो मैं उसको भी टच थोड़ा बहुत देती रहती हूँ, स्केचेस वगैरह बनाना और कुछ इस तरह करना। यही हॉबीज़ है मेरी। तो आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो आप किस तरह की रीडिंग्स करती हैं? मतलब आप नॉवेल्स पढ़ती हैं, स्टोरीज़ पढ़ती हैं या कुछ बुक्स पढ़ती हैं? क्या पढ़ती हैं आप मुझे बताएँ? क्योंकि मुझे भी रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक है शुरू से, बचपन से। तो मैं भी काफ़ी पढ़ती हूँ बुक्स वगैरह, तो आप ज़रा मुझे अपने बारे में बताइए कि आप क्या पढ़ती हैं? अम, मैं ज़्यादातर स्टोरी बुक्स पढ़ती हूँ। मैं इंग्लिश में स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद करती हूँ, मोरल वाली स्टोरी बुक्स, और कुछ सस्पेंस वाली मिस्ट्रीज़ टाइप जिनमें मतलब मज़ा आए पढ़ के। और इंग्लिश में इसलिए पढ़ती हूँ ताकि मेरी इंग्लिश और इम्प्रूव हो, मुझे पता हो। और जो इसके अलावा मैं उर्दू में भी स्टोरी बुक्स पढ़ती हूँ, मैं नॉवेल्स पढ़ती हूँ थोड़े बहुत। और मतलब यही सब कुछ करती हूँ मैं। अच्छा, आप फिक्शनल स्टोरीज़ पढ़ती हैं, इंग्लिश की भी और उर्दू नॉवेल्स भी पढ़ती हैं। उर्दू नॉवेल्स में कौन किस तरह की पढ़ती हैं? क्या कह रही हैं आप? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई। मैंने कहा कि आप नावल्स शौक से पढ़ती हैं, तो किस तरह के नावल्स पढ़ती हैं आप? फिक्शंस नावल्स हो गए, कौन से नावल्स आप ज़्यादा शौक से मैं पढ़ती ना हैं? इंग्लिश की उर्दू स्टोरी की? टाइप नॉवल पढ़ती हूँ। मैं स्टोरी टाइप नॉवल पढ़ती हूँ, मतलब एक तरह की वो स्टोरी होती है, लेकिन वो नॉवल भी होता है। मतलब जिस तरह मैं आजकल पढ़ी थी, पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसमें एक लड़की की कहानी है जो स्टार्टिंग में पढ़ती नहीं है और फिर पढ़ना स्टार्ट कर देती है, मतलब काफ़ी मॉरल टाइप इस तरह की कहानी है। सही है, आप वो कहानियाँ पढ़ती हैं जिससे बंदा कुछ ना कुछ सीखे, मॉरल टाइप। सही है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है।
तो अपनी स्टडी को आपने दोबारा से स्टार्ट करनी है कि आपने यही कंटिन्यू रखना है, आपने यहाँ पे ही सारा ये कंटिन्यू रख के आपने आगे बढ़ना है इंशाल्लाह? अम, आप क्या कह रही हैं? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई। मैं कह रही हूँ कि आपने यही जो आप यहाँ स्कूल पढ़ रही है, तो आप इसी को कंटिन्यू रखना है कि आगे आपने जो अपनी पढ़ाई वो भी साथ साथ रखनी है, यानी वो आपने लेकर इस तरह ही कंटिन्यू रखना है? मुझे नहीं पता। हाँ, शायद मैं आगे जाके अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँ। और हाँ, तो शायद मैं फिलहाल आप आगे जाकर अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँ। फ़िलहाल मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। फिलहाल आपने यही करना है, यही पढ़ाई आपने करनी है, यही आपने टूल्स सीखने हैं, यही आपने एआई के बारे में अच्छी तरह यस, से। फ़िलहाल तो मेरा प्रॉपर अटेंशन इसी पे है, आगे का पता नहीं। तो फिर इसको सोच के भी आप मुझे बताइए कि आपने बड़े होके इंशाल्लाह क्या बनना है? फैशन डिज़ाइनर बनना है मैंने, और एडिटर बनना है। मुझे एडिटिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं चाहूँगी कि लोग मुझे अपनी वीडियोस दें एडिटिंग करने के लिए, और मैं फिर एडिट करूँ उन्हें। मतलब एडिटर का भी एक तरह का वो है, और एडिटर बनना पसंद है मुझे। फैशन डिज़ाइनर, या इसके अलावा अम, इस ग्राफ़िक डिज़ाइनर, इस तरह करके मुझे अब मैं एआई इसीलिए तो सीख रही हूँ कि मुझे एडिटिंग करना है और इस तरह की दूसरी चीज़ें करना है। तो बस यही करूँगी। ओके, आपका कहने का मतलब ये है कि आपकी शौक यही है कि आप एडिटिंग सीखो, फैशन डिज़ाइनिंग में आगे बढ़ो। बाकी ये है कि यहाँ से सारा कुछ सीख के जो इंशाल्लाह फिर आगे जो आपको सूट करेगा फिर आप वही करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह आपको तरक्की दे, अल्लाह ताला आपको आपकी कामयाबी अता करे, और जो आप बनना चाहते हैं आप अल्लाह ताला आपको बनाए, और इंशाल्लाह आप बहुत मेहनती हैं, तो इंशाल्लाह आप बहुत कामयाब बनेंगे और कामयाब बिज़नेसवुमन बनेंगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मेरी दुआ है। जी और बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जी, तो अब आप एंड पे आप कुछ अच्छा-सा कोई अल्फ़ाज़ अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे जो आपके देखने वाले हैं? आप उनको कुछ सजेस्ट करेंगे, कुछ बताएँगे, कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी जी, कि कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। कुछ ना होने से कुछ करना अच्छा होता है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग रेहान स्कूल के बारे में नहीं जानते, वो एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें रेहान स्कूल को देखें और फिर डिसाइड करें, बट एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करें। और यही कहना चाहूँगी मैं कि टाइम का वेस्ट नहीं करना चाहिए। जी, बिल्कुल, मैं समझ गई। आपका कहने का मतलब ये है कि चाहे बच्चे चाहे बड़े हैं, वैसे ना बैठे कुछ ना कुछ लाज़मी करें, कुछ ना कुछ लाज़मी सीखें और आगे बढ़ें, कुछ ना कुछ करें तो इंशाल्लाह ताला कैसे भी बरकत आएगी, और लाज़मी कुछ ना कुछ सीखेंगे, जी, बिल्कुल। सीख के आगे बढ़ेंगे। जी, तो बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अरफ़ा, आपका टाइम देने का। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया, इतनी अच्छी-अच्छी बातें भी आपसे आपके मुतल्लक़ जानने को जानने के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं हम आपके बारे में, तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर एवरीवन जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अगर आपको हमारी बातें कुछ थोड़ी बहुत अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में बता देना। बहुत शुक्रिया सबका। इंशाल्लाह फिर अब अगले नेक्स्ट इंटरव्यू में मुलाकात होगी। तो थैंक यू अरफ़ा। जी, बिल्कुल, वेलकम। थैंक यू, एंड अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, तो एवरीवन आप सबको भी मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिएगा, आप भी अपना ख़्याल रखिएगा। जी, बिल्कुल।